साथियों, आपकी जय हो। प्रत्येक माह की तरह आज भी 6 अक्टूबर 2020 है। तो पिछली बार जो है आप तो कोई जिज्ञासा रखी नहीं रही, और इस बार तो निवेदन करते हैं कि यानी कोई न कोई आप विषय अवश्य रखें। जब आप कोई विषय रखेंगे तो आप अपने विषय पर ध्यान भी देंगे। आप जब हम अपनी तरफ से रखेंगे, आप कह देते वो हमारी समझ में आई अथवा ना आई, और समझने के लिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आपकी जहां समझ में ना आए वहां बीच में रोक देना। अब जहाँ समझ में ना आए वहां रोकोगे तो हम प्रयास करेंगे उन्हें, लेकिन आप बीच में अपनी कोई विद्वता रखेंगे तब वो आपके लिए अथवा पूरी समाज के लिए हानिकारक होगी। जब हम आपके सामने, आपने हमको नियुक्त किया है बोलने के लिए कि भाई हमें जरा प्रेरित करो, तो आप अपनी उसमें जिज्ञासा रख सकते हैं। यदि आप कहने लगे कि हम ऐसे कुछ और सरल करके समझाएंगे तो आप अनुचित कह रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अनुचित न कहें। क्यों? तो जब हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जहां समझ में न आए वहां कहो, तो हम पुनः फिर आपकी चर्या पर ही उसे डालेंगे। हमसे सरल आप कैसे कर सकते हो? भाई जो सामने बैठा है उससे ज्यादा सरल आप नहीं कर सकते हो। क्यों? आप किसी न किसी विद्वान का उदाहरण दोगे, और उस विद्वान का उदाहरण हम पर ही सटीक नहीं उतरा है तो हम किसी पर उतार भी नहीं सकते। और जो आपका अनुभव है आपने अपने ऊपर सटीक उतारा है तो आप दूसरे को उतारने का बार बार प्रयास कर सकते हो। इधर से कर सकते हो, उधर से कर सकते हो, अनेक तरह की क्रिया दे सकते हो। तो यानी आपसे वही निवेदन है कि जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना है जो हमें सत्संग से वंचित रखती है। जैसे पिछली बार भी बताया था कि परधारण और परनारी के जो चक्कर में है वह कभी भी मनुष्य इस सत्संग को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो सपना भी न देखे कि मैं सत्संग को प्राप्त हो सकता हूँ। लेकिन सत्संग में एक चीज और बड़ी बाधक है, पर उपदेश, यानी दूसरों का उपदेश दूसरों को देना, ये सबसे बड़ा घातक है। उसे परधन और परनारी को सत्संग में भुला भी सकते हो, लेकिन आजकल यह नहीं भुलाया जा रहा है। यह कार्य बहुत कठिन है। क्योंकि हम आकर के किसी कोई तर्क करने लग जाएंगे तो दूसरों के उदाहरण देने लग जाएंगे, अपना निज का उदाहरण नहीं देंगे। तो दूसरे का उदाहरण देना यह भी अनुचित है, यानी यह हमको सत्संग से और अधिक दूर ले जाता है। इसलिए जब आप सत्संग में बैठे हो तो इन चीजों को अलग कर दो, यानी पर उपदेश के लिए अलग कर दो। दूसरों का जो ज्ञान है और आपके पास विचार है उसे आप अलग कर दीजिए, और आपके पास जो अपना अनुभव है चाहे वो थोड़ा है उसे आप रखिए। वह आपकी सत्संग में सहायता अवश्य करेगा। ना करे तो आने वाले सत्संग में फिर कहना कि हमें सहायता नहीं की, करेगा आपका ये अनुभव जैसा है। अब यह ना सोचे कि मेरा अनुभव क्या है, जो उसका जैसा अनुभव है वो अपने अनुभव पर रहे। क्यों? कि उसके अनुभव में कुछ त्रुटियां हैं, अनुचित है, तो वो अनुचित पर तो ध्यान देगा। भाई मुझमें कुछ गलतियां हैं तो मैं अपनी गलतियों पर तो ध्यान दूंगा। मेरी गलतियों का ही तो अनुभव है, मुझे दुराचार का ही तो अनुभव है, सदाचार का नहीं है। तो मैं सदाचार के बारे में तो सोचने लगूंगा, दुराचार के बारे में सोचने मुझ पर उसका प्रभाव अवश्य होगा। यानी सत्संग का आपके ऊपर प्रभाव अवश्य होगा, चाहे आपके विचार उचित है या अनुचित है। अनुचित है तो आप अनुचित की तरफ सोचोगे, और उचित है तो आप उचित की तरफ सोचोगे।
जो अनुचित को अनुचित मानने लगोगे तो समझो आपका सत्संग का प्रभाव होना शुरू हो गया। जब सत्संग का प्रभाव शुरू हो जाएगा तो इसी में से आपका ज्ञान का अंकुरित हो जाएगा। और अन्यथा आप जीवन भर आते रहो, जैसे आप यहाँ से जाके कह देते हो वो जो सुर छर अक्षर जन क्या कहते हैं हमारी समझ में आता ही नहीं। यदि आप सुर छर अक्षर नहीं समझ पाए तो आप ईश्वर आत्मा परमात्मा की व्याख्याएं करते रहना, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जिनकी ईश्वर की आत्मा और परमात्मा भगवान के राम के कृष्ण आज जो कुछ भी कहते हैं उनका जो गुणानुवाद करते हो आप, उनका गुणानुवाद ही तो करते हो, उनकी चर्याओं का बखान ही तो करते हो, तो वो परमात्माएं थी, यानी पवित्र विचार थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे। तो श्रेष्ठ जब संसार से अदृश्य हो जाते हैं तो वो किसी श्रेष्ठ स्थान पर ही तो होंगे, किसी श्रेष्ठ स्थान पर होंगे। आज क्यों वो आज भी है, वो समाप्त तो नहीं हुआ, आज भी है, लेकिन क्या दृश्य में नहीं है। अदृश्य में आज भी मौजूद है, अदृश्य में सारा संसार मौजूद है। जो चीज दृश्य से मिट जाती है वो अदृश्य में चली जाती है, और जिसका जो समय आता है वो पुनः उसे जागृत हो जाती है। तो उनका जो स्थान है वो पवित्र है, तो वो पवित्र ही स्थान पर रहते हैं। और संसार में यदि कोई चीज पवित्र है तो वह है शिक्षा। शिक्षा कभी भी धूमिल नहीं हो सकती है, शिक्षा कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती है। हम शिक्षा से वंचित हैं तो अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन आज संसार में शिक्षा लुप्त हो चुकी है। संसार में शिक्षा लुप्त हो चुकी है। क्यों? सरल करो, सरल करो, जैसे आप लोग कहते हैं सरल करो, सरल करो, यानी सरल करते करते आ आ ई क ख ग घ इनका रूप ही नहीं रहा, इनका उच्चारण ही भूल गए। क ख ग न करके का खा गा गा कहने लगे, फिर कह ख ग घ कहने लगे, फिर कबूतर खरिया गैया गधा घोड़ा कहने लग गए। अब जो है कपे कबूतर खपे खरार गापे गधा, यानी ये हाल हो गया है। अब वास्तविकता में जो अक्षर थे उन्हें जानते ही नहीं है, ना अक्षर को महत्व देते हैं। गीता पढ़ पढ़ के गीता कितनी फट गई होंगी प्रेसों में से निकल निकल के, और वहां ये परम अक्षर बताया गया। गीता कोई नहीं जानता है कि परम अक्षर किसे कहते। गीता पढ़ने वाले में यह तो कहेंगे आखिर परम अक्षर है क्या, और आपके यहाँ हर बार कहा जाता है तो ये अक्षर जो है समझो, अक्षरों को समझो। अक्षर और अक्षर की जो परमता है, जो पवित्रता है, वो आपसे ही तो है। अक्षर में जो पवित्रता है वो आपसे है। जैसे हम का अक्षर का उच्चारण करते हैं तो क में एक अतो आदान प्रदान करने वाली चीज है, इधर से उधर लाने ले जाने वाली चीज है। लेकिन का वास्तव जो कहने में आ रहा है वो तो इस शरीर की संपदा है, इस आपके शरीर का ही भाव है जो वहां जाकर के प्रकट करता है, भाव ही प्रकट करता है। अब जैसे आप कह रहे थे कि भाव, हमारे सबके भाव, हम सब भाव से वंचित दिखाई दे रहे हैं, भावनाओं में लगे हुए हैं। भाव कभी बनता बिगड़ता नहीं है। जो का अक्षर का उच्चारण है वो ऐसा ही रहेगा, कभी भी बदल नहीं सकता। आप कितने भी जन्म ले लो, कितने भी युग बदल जाओ, तो वो भाव से संबंधित है। और जो बदलते रहते हैं, आज कुछ है कल कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है, वो है भावना है। भावनाओं में परिवर्तन होता रहता है, भावना हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। और भाव तो उसको कहते हैं जो सदा एक रस रहता है। तो शिक्षा में लगने वाला जितना भी पदार्थ है वो भाव ही भाव है, बेभाव नहीं है। जिसे आप कहोगे और सरल करो, और सरल करो, और सरल करो, ज्यादा सरल करोगे तो भावनाओं में भटक जाओगे।
सर्व करने का मतलब है भावनाओं की तरफ आकर्षित होना। और जब हम भाव की तरफ जाएंगे तो जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही समझते जाओ, जैसा कहा जा रहा है, जैसा हम समझ रहे हैं वैसा ही करते चले जाओ। तो आप जिसे अभी आपके सामने कहा था कि आप अनुभव में, यानी बिना कुछ किए आप अनुभव में उतरने लग जाओगे, उसका आपको अनुभव होने लगेगा। और जब तक अनुभव नहीं होने लगेगा तब तक आपकी कल्पना शांत नहीं होगी। कल्पना ऐसी चीज नहीं है कि उसको मिटा दिया जाए, कल्पना को मिटाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं मिटा सकते हो? कि सारा संसार ही कल्पना से उत्पन्न है। ये जो हम जिन्हें अक्षर कह रहे हैं ये भी कल्पना से उत्पन्न है। और आपका जिसे मन कह रहे हो इधर से उधर ले जा रहा यह भी कल्पित है। और ये अक्षर जिन्हें हम अक्षर कह रहे हैं और जिसे हम मन कह रहे हैं, यह अक्षर भी मन की ही देन है, क्योंकि ये भी कल्पित है। यदि मन नहीं है तो आप सोचेगा कैसे आदमी? मन जिसे हम कह रहे हैं वो हमारी सोच का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है, इसलिए वो मन से मन का प्रतीकार है। यदि संसार में कोई किसी का मन नहीं रुकता है, हारे ऋषि मुनि, आप भी कह रहे थे कि हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, ध्यान धरते धरते ऋषि मुनि हार गए, लेकिन ये मन नियंत्रित नहीं हुआ। हाँ, यदि जिसकी संपदा है उसको उसी में लगा दिया जाए तो लग सकता है। अरे आपकी समझ में तो उसमें लग सकता है, और अन्यथा तो ये मन बाहरी संसार अपनी वैभव में भी चलेगा, क्योंकि सभी इसी का पसारा है, ये इसी पसारे में हो जाएगा। अब हम यह समझ नहीं पाए कि इन हम अक्षरों का जो उच्चारण करते हैं, जिन अक्षरों के द्वारा हम भाषा बोल रहे हैं, यदि यह भाषा न हो तो कौन यहाँ आएगा, कौन समझेगा, कौन समझाएगा, कौन जानेगा? जान सकते हो? नहीं जान सकते हो। तो यह अक्षर मन से ही उत्पन्न हुए, यह भी मन की ही कल्पना है। यदि संसार में आपका मन कभी न लगता हो तो आप इसको अक्षरों में उतार दीजिए, बार बार प्रयास करने से आप इसको अक्षरों में उतार सकते हैं और उसका मनन कर सकते हैं। मन स्वयं अपनी संप्रदा में विलीन हो जाएगा और वहाँ आपको मन की प्रतीति नहीं होगी, बल्कि अपने की प्रतीति अपने की होगी। आप समझ रहे हैं? यानी अपने की प्रतीति होने लग जाएगी, वह मन नहीं रहेगा, वह स्वयं हो जाएगा। वह जो कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वो स्वयं है, और जो समझ में आ रहा है वह भी स्वयं है। तो यानी यह अक्षर जो है ये स्वयं है, आपसे उत्पन्न है, आपका ही स्वयं है। जब तक इस स्वयं को नहीं समझ पाएंगे आप स्वयं होते हुए भी स्वयं नहीं प्रतीत हो रहे, स्वयं होते हुए भी सारा संसार आपके अंदर होते हुए भी, लेकिन संसार वाले नहीं मालूम पड़ रहे, संसारी है, संसारी है, संसार वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि संसार वाले होने चाहिए। जब हम सब संसार वाले होंगे तो क्या आप इस संसार को मिटाना चाहोगे? लेकिन संसार ही है, संसार का कोई ध्यान नहीं करे, संसार मिट जाओ। संसार का मतलब है प्रकृति से छेड़छाड़ करना। हम प्रकृति को उजाड़ रहे हैं। पता कौन सा आपको ऐसा संत दिखाई दे रहा है जो प्रकृति को नहीं उजाड़ रहा है? कौन सा नेता ऐसा दिखाई दे रहा है जो प्रकृति को नहीं उजाड़ रहा है? कौन सा आपको ग्रस्त दिखाई दे रहा है जो प्रकृति को नहीं उजाड़ने में लगा हुआ है? हम प्रकृति को उजाड़ने में लगे हुए हैं, और इस उजाड़ को बचाने के लिए बस मात्र थोड़ी सी जगह है, थोड़ी जरूरत है, केवल व्यक्तिगत प्रकृति।
व्यक्तिगत प्रकृति, हम अपनी प्रकृति पर नियंत्रण करें, हम अपनी प्रकृति को समझें, दूसरों की प्रकृति समझना या समझाने को छोड़कर अपनी प्रकृति को समझो कि हमारी प्रकृति क्या है, किसी से मेल खाती है अथवा नहीं खाती है, किसी से मेल खाती है नहीं खाती है तो मेल बनाओ, आज देखना संसार में ऐसा प्रवचन है कि अधिक धन इकट्ठा करो, अधिक धन इकट्ठा करो, इस अधिक धन अपना अलग से इकट्ठा करने के लिए परिवारों को छोड़ देते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाते हैं। लेकिन कभी कोई यह भी प्रयास करता है कि इकट्ठे रहो, जुड़ के रहो, इकट्ठे रहो। हम तो इकट्ठा करने के लिए रहा हुआ है, हो अथवा न, लेकिन हम इकट्ठा रहे, हमारा परिवार एक जगह रहे, ऐसी धारणा हमारी जो है वो नष्ट होती चली जा रही है और परिवार बिखरते चले जा रहे हैं। जहाँ ऐसी होती है, जहाँ जिस देश में ऐसा हो, घर में होता है घर बिखर जाता है, जिस समाज में होती है समाज बिखर जाती है, जिस देश में होता है देश बिगड़ जाता है। लेकिन आज तो संसार ही बिखर रहा है, पता नहीं चल रहा है। कारण हम शिक्षित नहीं है और हमारा शिक्षा की तरफ ध्यान भी नहीं है। जब तक हम शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, ना तो हम किसी की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, ना किसी को कल्पना मुक्त कर सकते हैं, ना किसी को दुराचार से छुड़ा सकते हैं। अरे शिक्षा इसीलिए ही तो होती है कि बच्चा छोटा होता है, उसमें संस्कार होते हैं, लेकिन वो उतने उत्तेजित नहीं होता है क्योंकि वो विषयों को नहीं जानता है। इसलिए उसे पहले शिक्षा से जोड़ दिया जाता है और वो शिक्षा में अपना नवीन संस्कार बना लेता है और उसके धूमिल संस्कार रखे रह जाते हैं। लेकिन आज हम संस्कारों में लिप्त हैं और हम शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं और जिज्ञासा भी हमारे अंदर नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, जानने की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कथा कीर्तन करने में इतनी रुचि है कि हम घंटों खर्च कर देते हैं, जिसका हमें कोई लाभ नहीं होना, जिसका हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। कथा कीर्तन का भी लाभ आप जब होगा आपको, जब आप सत्संग को महत्व देंगे, सत्संग के वाक्यों को सुनेंगे, तब आपको हर कथा अच्छी लगेगी। आप सुनते हो अच्छी नहीं लगती है, बैठे हो देखते हो कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लगे तो आप उसे अपनाने लग जाओगे। अपनाने कितने लोग कीर्तन करते हैं, कितनी कथाएं चल रही हैं, कितनी भागवत, क्या किसी को प्रभाव हो रहा है? प्रभाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्या हम सत्संग से वंचित हैं? सत्संग केवल अपने लिए कहता है, न कि किसी के। अब सत्संग आपको स्वतंत्र करता है, सबसे पहली बात है स्वतंत्र करना। अभी आपके सामने मास्टर साहब कह रहे थे कि विराग का मतलब तो समझ रहे होंगे आप। हाँ, विराग का तत्व यानी संपूर्ण आकृतियों से अलग। विराग यानी जिसमें कोई राग न हो। अब हम यहाँ सत्संग में बैठे हुए और हम रागों की कल्पना कर रहे हो तो हम सत्संग को प्राप्त नहीं हो सकते। कभी किसी प्राणी ने सत्संग को प्राप्त किया तो विराग की स्थिति के द्वारा गया, क्योंकि वह सत्संग में ईश्वर को प्राप्त होता है, सत्संग में वह निराकार को, भगवान को प्राप्त होता है, सत्संग में वह आत्मा को प्राप्त होता है, जहाँ अदृश्य में सारा संसार मौजूद होता है। क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। कल्पना ही तो कर रहे हैं आप, देख तो रहे नहीं है आप। अब आपको ईश्वर से मिलना है तो आपको आकृतियों से ध्यान हटाना पड़ेगा। आपको निराकार में जा रहे हो तो अपने आकार को भी भुलाना होगा।
यह जो जीवन है वो जीवन भी आपको बलिदान करना पड़ेगा। या जीवन बलिदान नहीं कर रहे हो तो आप विराग स्थिति में आ नहीं सकते हो। संसार के लोगों को भुला रहे हो तो लेकिन अपने को समझ रहे हो तो मैं कहाँ हूँ, क्या बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब तक इसमें लगे रहोगे तब भी तो कुछ कर रहे हो। वो अपने आप को भी भूलेगा, तब आप निराकार ईश्वर तक पहुंचेंगे। वह निराकार ईश्वर ही जो है संपूर्ण का गुरु है, संपूर्ण की आत्मा है। वही उसके अलावा है ही। उसे ईश्वर कहो, गुरु कहो, आत्मा कहो। और जो गुरु है, गुरुदेव, जैसे अभी आपके सामने चोपचून कह रहे थे कि गुरुदेव जो है वो कृपालु होते हैं, कृपा करते हैं। जिसमें उनका हाथ है पार हो जाता है। इसी तरह से गुरु है, गुरु कृपा नहीं करते बल्कि गुरु दया करते हैं। कृपा करने वाला पात्र देखता है क्या यह शिष्य इसके योग्य है अथवा नहीं। आप आचरण युक्त है तो गुरु आपके ऊपर कृपा करेंगे। और गुरु यह नहीं देखते क्या आप पात्र हैं अथवा नहीं है, क्योंकि गुरु दयालु होते हैं। उनकी शरण में जो पहुंच गया उसे मुक्त कर देते हैं कि तू मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब समझ रहे हो, यानी अब तेरे ऊपर संसार का कोई भी संस्कार नहीं है, क्योंकि विराग स्थिति में सारे संस्कारों को छोड़कर जाता है, संस्कार वहीं रह जाते हैं। इसलिए अब तू मुक्त है, इस संसार के बंधन से मुक्त। यह कार्य गुरु करते हैं, न कि गुरुदेव करते हैं। आप समझ रहे हो। हालांकि गुरुदेव भी सहज सरल योग के द्वारा आपको वही तक ले जाएंगे, लेकिन वो आपके विचारों के द्वारा, गुरुदेव आपके विचारों के द्वारा ले जाएंगे। और आपका विचार जब साथ चलेगा जब आप संयमित हो, आचरण युक्त हो। आप आचरणहीन हो तो आपका विचार कार्य नहीं करेगा। आइए आप समझ में। लेकिन गुरुदेव के वहाँ आचरण कुछ नहीं देखा गया, वहाँ तो सीधा गया है। इसलिए यह गुरु इतने भोले हैं। यह गुरु ही सबके शिव है। यहाँ इनकी शरण में जो पहुंच जाता है वह जन्म जन्म के संस्कारों से मुक्त हो जाता है। और वह जिनको हम कह रहे वही गुरु, वही शिव, वही ईश्वर, वही निराकार सत्ता प्रभु, वह एक है। आपकी भाषा में जिसे आप समझ रहे होंगे, एक यह एक इन सर्व गुणों संपन्न है, जो ईश्वर में होते हैं, जो आत्मा में होते हैं, जो गुरु में होते हैं, जो शून्य समाधि में होते हैं। जितने भी आप गुणगान करते हो ईश्वर का, जितना भी आत्मा का गुणगान करते हो, सारा गुणगान आपको इस के अंदर समाहित होता है। जब ये संसार अदृश्य होता है तो ये निराकार सत्ता के अंदर विलीन होता है। यानी निराकार भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है, आकार ही तो नहीं है, है लेकिन ये आकार ही तो नहीं है, लेकिन है और यह प्राकृतिक है। यानी यह प्राकृतिक है। यह आपको प्राकृतिक यहाँ से वैराग्य के द्वारा आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक प्रकृति है। और गुरुदेव आपको प्रकृति में से आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक प्राकृतिक है। यानी वो संसार से आपको उस स्थान से ले जाएंगे जहां आप स्वयं हो। और गुरुदेव स्वयं से लेकर आपको वहां संसार तक ले जाएंगे जिसे आप छोड़ करके गुरु की शरण में गए हो।
जिसे छोड़कर संसार को छोड़ करके जब विराग स्थिति के द्वारा गुरु के पास गए हो, निराकार में गए हो, ईश्वर के पास गए हो, आत्मा में विलीन हो गए हो, वो वहां से आपको फिर वही संसार तक ले जाएंगे। अरे मनुआ आनंद कहाँ से पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। अरे जो जहां से चला है उसे वही तो आना है, समझिए। तो आप आने को प्राण पढ़ते हो, तो यानी आपने शिव प्राण देखा, तो शिव से ही सब उत्पन्न हुए हैं, शिव ही सबका पालन कर रहे हैं, शिव ही सबका संहार करके अपने विलीन कर रहे हैं। आपने जो है ब्रह्म प्राण को देखा, तो यानी अक्षर को प्राण को देखा, तो वो वहां से सब उत्पन्न हो रहे हैं, सब उसी में विलीन हो रहे हैं। आपने विष्णु प्राण को देखा, तो सब विष्णु प्राण से यानी आप में से उत्पन्न हो रहे और अंत में आप में विलीन हो रहे, क्योंकि सारा संसार आप में तो है ना, तो आपसे ही उत्पन्न हुए, आप बीज मात्र भी हैं और सबको इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो यानी ये आप समझिए, जो जहां से चला है उसको फिर वही आना पड़ता है। आप समझ लेना, गुरु और गुरु का ये बहुत ध्यान करने की चीजें आप बार बार भूल जाते हो। कि अब गुरु आपको शून्य से चलाएंगे और संसार में लाके छोड़ देंगे, क्योंकि आप संसार को छोड़कर गए थे ना, और गुरुदेव आपको संसार से ले जाएंगे और शून्य में जाकर के छोड़ देंगे, समझे आप। तो आप इतनी बातों को समझने के लिए जहां जहां समझ में ना आए वहां समझने का प्रयास करें, लेकिन आप यह कभी नहीं कह पाते हो कि हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझते हैं कि आप जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं। यदि जिज्ञासा कर रहे होते तो कहीं न कहीं आप जरूर हिचक रहे होते और आप जानने का प्रयास करते। यदि आप इसमें कहे कि हम इसे और सरल कह देंगे, तो आप जो कुछ है इसको भी धूमिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, दूसरे फिर आप समझाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ जो कुछ भी है सो भी नहीं रहेगा। तो हमने शिक्षा जो है हमारे एक एक विषय को, एक एक चीज को प्रत्यक्ष करती है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्ष है, सामने है, उपस्थित है, बिल्कुल मौजूद है, वर्तमान में है। शिक्षा से आप भूत भविष्य वर्तमान सब जान सकते हैं। यानी आप शिक्षा से वंचित हैं तो रोज किताबें वेद शास्त्र प्राण पढ़ते रहो, आप उसमें से कभी कुछ नहीं जान सकते। जान लोगे? नहीं जान सकते हो। क्यों? तो सूत्र और व्याकरण तो सब शिक्षा में मौजूद है, और ये वेद शास्त्र प्राण जो कुछ है, मान लो आप कहते हैं व्यास जी ने लिखा है इसे वेद को, तो व्यास जी कहाँ से लाए? कहीं से को टिप टिप के तो लिख नहीं रहे थे। क्या उन्होंने ऐसे कर्तव्य भी नहीं किए थे? अरे कोई उन्होंने लीला भी ऐसी नहीं की थी जो उसको लीला का अपनी का ही वर्णन करते थे, लेकिन उन्होंने इसको शिक्षा को रखा और इन शिक्षा के अक्कों को रखा, इन्हीं के उदाहरण देते चले गए आपको। क्यों? कि सारा संसार इसमें मौजूद है, सारा संसार ही यहाँ से उत्पन्न है, सारा संसार यहाँ से उत्पन्न है। क्यों? जब आप देवी प्राण देखोगे तो सारा संसार देवी प्राण से उत्पन्न है। देवी समझ रहे आप? देवी एक नारी का रूप है, देवी एक वाणी का रूप है। तो आप वाणी से चलोगे तो सारा संसार वाणी से जागृत हो रहा है। जब वाणी न हो तो हम किसी को कौन जनाएगा, कौन जान पाएगा? वाणी सब रूप जनाए। अब वाणी और नारी, नारी भी कम नहीं है, नारी भी एक महान शक्ति है। यदि कोई शक्ति अपनी शक्ति से वंचित रहे तो उसकी किसी की कोई जिम्मेवारी तो होती नहीं है। अब मान लो आपको यह शरीर है, आपके शरीर की उत्पत्ति और रचना कहाँ हुई? अरे नारी के अंदर हुई। आपके शरीर की रचना कहाँ हुई? नारी के अंदर हुई, देवी के अंदर हुई। अब उस देवी के अंदर हुई रचना, इसलिए वो नारी सब रूप बखाने आपको चोरचिन करे, वाणी सब रूप बखाने, यानी सारे रूप को वाणी भरती है, वाणी भरती है।
ऐसे ही हमारे शरीर का सारा रूप है वो नारी में भरा जाता है। आप भी इतने प्रयास न करें। नारी जो है, अब नारी के जहाँ आपकी रचना हुई है, अनेकों विद्वान ने अपने अपने विचार दिए हैं कि किसी की कैसे रचना होती है, कैसे बनता है, क्या होता है, क्या होता है। यदि नारी न हो, यदि वाणी न हो, तो वहाँ जो रचना हो रही है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं किस तरह से हो रही है। क्या वहाँ कोई रचना जहाँ शरीर में माँ के गर्भ में आपकी हो रही है, वहाँ कोई बैठा बैठा देख रहा है? क्या वहाँ कोई कैमरा लग रहा है? बोलो। लेकिन फिर भी उसको जिस तरह से रचना होती है उसी तरह से बता रहा है। वाणी के द्वारा आपको बताने वाला विद्वान पुरुष उसी तरह से बता रहा है जिस तरह से रचना होती है। किसके माध्यम? वाणी के माध्यम। वाणी के माध्यम। तो वाणी के माध्यम क्या कर रहा है वो? कल्पना। कल्पना। आप किसी की कल्पना कर रहे हैं तो वाणी आपके साथ चल रही है। अरे कोई भी कल्पना कर रहे हो आप तो आप वाणी आपके साथ चल रही है, और वो जो चल रही है, जो आपकी कल्पना में आ रहा है, वो सब अंकित करती चली जाती है, और बाद में उसका आप जोड़ लगाते हैं, योग लगाते हैं और बखान भी करते हो। उसका आप बखान भी करते हो। तो यानी यह नहीं है कि हम ये जो कल्पना है यह निर्मूल हो। कल्पना भी हमको मूल तक ले जाती है। कोई चीज आपको जानने में नहीं आ रही, आप कल्पना करोगे और वहां तक पहुंचोगे। लेकिन समझने की जरूरत है, किसी चीज को त्यागने की जरूरत नहीं है। कल्पना मुक्त होने की जरूरत है अवश्य, कि हमारे अंदर कोई कल्पना न रहे कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आज तो अधिकतर लोग इस गुणगान में ही तो लगे हुए हैं। कोई कोई जैवल्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ईश्वर प्रत्यक्ष है, जिनके आत्मा प्रत्यक्ष है, जिनके संसार प्रत्यक्ष है। आज तो हम अपने परिवार को भी प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा बच्चा कौन सा किस रास्ते पे चला जा रहा है और परिवार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह भी तो सोचने की जरूरत है ना। हमारा कोई परिवार ही जो होता है इधर उधर न जाए, कौन से रास्ते पे चला जा रहा है, आपको यह भी तो ध्यान करना है। यह ध्यान नहीं कर रहे तो फिर आपका ध्यान भी जो है वो भंग होगा। क्यों होगा? कि परिवार का एक भी व्यक्ति गलत कार्य करने लग गया तो उसमें आप भी शामिल हैं। चिंतन भी तो आप करेंगे। आप कहीं जाकर के किसी को भाषण नहीं कर सकते। अरे कि पहले अपने घर तो सुधार लो, हमारे यहाँ तो जब करोगे। इसीलिए आजकल एक दूसरे से कहने में लोग सक्षम भी नहीं हो पा रहे हैं। अब कोई कदम उठाने चाहता है, शासन या कोई संत गलत कर रहा है तो उसे गलती नहीं मान रहा है। क्यों? मैं थोड़ी सी गलती तो हम भी कर रहे हैं ना। अरे भाई थोड़ा तो चलता है, अब थोड़ा चलाने में ही संसार गड्ढे में चला जा रहा है। थोड़े भी आएगा। थोड़ा 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 सब चलाने लग गए तो कुछ नहीं रहा। तो आप यह समझिए कि आज जो है संसार, जो अभी आपके सामने चौबसिंह कह रहे थे कि हम मनुष्य ही हो तब भी धन्य है। हम मनुष्य हो तो मनुष्य स्मृति से तो जुड़े रहेंगे, हम उससे भी वंचित हैं। हम मानव होते हुए भी मानव नहीं है, हम दैत्य दानव भी नहीं, बल्कि हम तो शूद्र हो गए। शूद्र जानते हो? नियम न संयम शूद्र का है। जहाँ नियम और संयम का पालन नहीं हो रहा वो सब शूद्र। शूद्र कोई जाति नहीं होती है, कोई शूद्र जाति नहीं होती है, नहीं कभी किसी ने कोई शूद्र जाति बनाई। लेकिन हमारे विचार और हमारे कारनामे गलते हैं तो हम शूद्र ही तो हैं। हम कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और कर्तव्य हमारे शूद्र। अब यह शूद्रता को से मुक्त होने का केवल एक ही रास्ता है संसार में, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और मात्र शिक्षा,
एक शिक्षा ही हमको शूद्रता से दूर कर सकती है, अन्यथा आप कितने भी उदाहरण दो, कितने भी भाषण दो, कितनी भी भागवतें सुनो, कितने भी वेद सुनो, कितने भी पुराण सुनो, कोई प्रभाव नहीं होने वाला। शिक्षा क्यों कि जितने भी नियम है वो सब शिक्षा के द्वारा बने हैं। शिक्षा ही सब नियम बना दे, सारे जग में संयम ला दे, और जहाँ शिक्षा नहीं है सब शूद्र कहा दे। और आज हम लोग शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं। अपने बच्चों को मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बच्चों को इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश कोई शिक्षा नहीं। इंग्लिश जिस शिक्षा को हम शिक्षा कह रहे हैं, इंग्लिश कोई शिक्षा नहीं। उनके यहाँ कोई बात नहीं, उनके यहाँ रिश्ते भी धूमिल। और अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका कोई न सर है न कोई पैर है, चाहे जैसे लिख दो चाहे जैसे बोल दो। लेकिन आप जिसे शिक्षा कह रहे हो वह हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है को जस की तस है, जैसे है वैसे ही बोलोगे, उसे जैसे बोल रहे हो वैसे ही लिखी जाएगी, कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों? क्या यह किसी ने बनाई नहीं है। और इस भाषा के अलावा जितनी भी भाषा है सब मनगढ़ंत बनाई हुई है। क्यों? क्या इस भाषा के बिना संसार की कोई भाषा बन नहीं सकती है। यदि उर्दू वाले जैसे कहते हैं तो वो आलब्बे पे कहते हैं, तो आलप जो है आलप से आ बनाया जाता है, आ जरूर बनाना पड़ रहा है। जैसे अंग्रेजी में क से के से का बनाया जा रहा है, जबकि क है और के है, तो के में प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसे क में किया जाएगा। आप के में यहाँ हिंदी भाषा में करो तो उसमें एक और जोड़ दिया जाएगा, यानी एक ही मात्रा को और लगाया जाएगा, तब आप के हो गए। हाँ, अब अंग्रेजी की काकों का ई है, लेकिन ई में कहीं प्रयोग नहीं होती है, वो ए में प्रयोग होती है। तो ऐसी भाषाओं का क्या लगाओगे जो निर्मूल है। यह भाषा आपकी वह भाषा है, यथा नाम तथा गुण, तथा गुण यथा नाम। जैसा उसमें गुण है उसका वही नाम है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका गुण है। यह प्राकृतिक है, यह प्राकृतिक है। ये इसमें आधा भाग प्राकृतिक है और आधा भाग प्रकृति है। आप समझोगे कि ये दो चीज कैसे बन गई, कि यानी इसमें आ ई उ ए ओ अंग है, यह प्राकृतिक है। प्राकृतिक समझ रहे हैं आप, जो स्वतः है, स्वाभाविक है। जन्म से यह उच्चारण कीड़े से लेकर के हर इंसान के साथ आता है, चाहे आप अंग्रेज हैं, चाहे आप उर्दू वाले हैं, चाहे आप हिंदी वाले हैं, चाहे कोई भी भाषा है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, देश जाति से भी उसका कोई संबंध नहीं है। गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा इसी भाषा को बोलता है। अंग 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 का मतलब समझ रहे हो, कब बच्चा पैदा हो रहा है वो अंग क्यों कह रहा है और कुछ क्यों नहीं कह रहा है। हम कहते हैं रो रहा, रो नहीं रहा है, वो असली बात कह रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे। अंग, एक तो अंग कह रहा है, अंग जानते हो, प्रत्येक अंग को कहा जाता है अंग, यानी यह पूर्ण है। पैदा होते ही वह यह कह रहा है कि यह पूर्ण है, हमें सीख के आया ना। हाँ, यह पूर्ण है, वो सबको उपदेश दे रहा है। उदाहरण हम समझ नहीं कि यह पूर्ण है, इसमें और कोई जरूरत नहीं है, यह पूर्ण है। अब हम इस पूर्ण को लेकर के अपूर्ण बने बैठे हुए, अपूर्ण बैठे हुए हैं। आज संसार अपूर्ण बैठ रहा है, पूर्ण होते हुए अपूर्ण है। तो हम इस भाषा को समझें कि ये भाषा हमें क्या सिखाती है। अब आप चाहे किसी भी देश के किसी बच्चे को पैदा होने वाले के लिए आओ, उन दोनों की एक ही भाषा होगी,
और आजीवन में छात्र को एक ही तरह से बोलेंगे, उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि मोरनी के अंडे को आप मुर्गी के हाथ रख दो और उसे मुर्गी से बच्चा निकलवाओ, तो वो मोर का बच्चा क्या मुर्गी की भाषा बोलेगा? अरे उन्हीं में रहता है, क्यों नहीं बोल रहा? कि वो केवल प्राकृतिक ही सीमित है, वो प्राकृतिक ही सीमित है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप समझ रहे होंगे। और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले यानी स्वभाव से उत्पन्न होने वाले तो स्वभाव को ही दर्शाते हैं, और वो है अक्षर। अक्षर वो आपकी प्रकृति से उत्पन्न है, वो आपकी प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न है, और स्वभाव को ही दर्शाते हैं, उनका कार्य है। का खा गा घा वो आपकी प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति को दर्शाते हैं। यदि अक्षर न होते तो हम प्रकृतियों का बखान नहीं कर रहे होते। कर सकते हैं? तो यह प्रकृति से उत्पन्न है, और प्रकृति से भी उत्पन्न होते हुए भी एक अपनी सहमति देते हुए दूसरे में विलीन कर देता है। समझ रहे होंगे। जैसे कष्ट शब्द लिखा गया तो स ने अपनी उपस्थिति ट को दे दी। कष्ट स कहने में नहीं आ रहा है, वो ट में विलीन हो जाता है। लेकिन आजकल तो हमारी सभाओं में ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा कि वो उसमें विलीन हो जाए। हमें विलीनता भी नहीं रही, हमारी प्रकृति में विलीनता भी नहीं है। हम अलग की तरह, हम चार वाक्य कहीं से पढ़ना सीख आए, कहीं से किसी सुन जाए, उसी को बोलते रहते हैं, विलीन नहीं करते हैं अपने को। कोई विद्वान आ रहा है, वो अपने को उसमें विलीन नहीं कर रहा है। अरे जब आपके यहाँ विचार मिल रहे हैं तो आप उसमें विलीन कीजिए, है ना। और सत्संग किस लिए होता है? क्या एक दूसरे को विलीन करने के लिए, क्या हम अपने स्वभावों को एक में विलीन करें। लेकिन हम एक मार्ग नहीं ले पाते हैं, और बार बार आते हैं, बार बार आपके सामने यही बात होती है, लेकिन आप कभी भी ये कहते नहीं होगा हमारी ये समझ में नहीं आया, और आप समझ से वंचित रह जाते हैं, तो हम भी दुखी होते हैं। आप नहीं कहोगे जब तक आपकी समझ में कैसे आएगा? कहो तो सही, कहना आप समझ में नहीं आता है, कहिए, बार बार कहलवाओगे तो और आपको सरल होता चला जाएगा। क्योंकि इस तरिया से समझ में नहीं आया तो इस तरिया से समझ में आएगा, आना तो चाहिए ना। क्योंकि आपकी प्रकृति चंचल है, तो आपकी चंचल प्रकृति जब तक शांत नहीं होगी आपकी समझ में नहीं आएगा। आ सकता है? तो यानी आप बार बार जब तक उसमें अपना जिज्ञासा नहीं रखोगे, बार बार उसमें तर्क जिज्ञासा रखोगे, हम बार बार आपको समझाएंगे, तब आपकी प्रकृति शांत हो सकती है। और जिसकी प्रकृति शांत है वो शांत स्वभाव वाले तो उनके तो सीधे ही अनुभव में जाता है, भटकाव नहीं रहता है। इसलिए आप भी जरा थोड़े से सुस्त से दिखाई दे रहे हो। तो यदि आप और कुछ चाहते हो तो और भी कह सकते हो, बोलो, या अन्यथा आगे की 6 तारीख के लिए। ठीक है, तो अब आगे की 6 तारीख के लिए आप जिज्ञासा लेके आएंगे, और इसी के साथ आपकी आज्ञा अनुसार वाणी को प्रणाम करते हैं। आपकी जय हो।